ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जयमङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयसेह्याणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैद्धायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जिनके शासन काल में हम सभी आज व्यवस्थित हैं, उन्होंने इस संसार के लिए, इस युग के लिए महान संदेश दिया, जियो और जीने दो। पर शायद विरला ही कोई पुण्यात्मा जीव होता है जो तीर्थंकर के और गुरु के उपदेश को समझकर अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करता है। क्योंकि जज साहब, मात्र भगवान को मानना, गुरु को मानना बहुत आसान होता है, पर भगवान और गुरु की मानना ये बहुत कठिन होता है। जिसके भीतर अकाट श्रद्धा होती है, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है, वो ही गुरु के और प्रभु के उपदेशों को स्वीकार करते हुए जीवन में वैसा क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। यूँ तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाले बहुत होते हैं। क्या माताओं, आपने महावीर का संदेश नहीं सुना? कई बार जलूसों में गला फाड़ कर भी चिल्लाया, जियो और, बोलो ना जोर से, जियो और कहते तो रहे, पर कभी उसे हम स्वयं के साथ, दूसरों के साथ भी अपनाने का प्रयास कर पाए। आज यही बहुत बड़ी विडंबना, आज यह बहुत बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति अपने स्वयं का तो पेट भरना चाहता है, पर आदित्य जी दूसरे का पेट काट काट कर। हम अपने मंदिर की तो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, पर दूसरों की व्यवस्थाओं को तोड़ तोड़ कर। ये बहुत बड़ी भूल, ये बहुत बड़ी भूल व्यक्ति कर रहा है। नाम तो महावीर का ले रहा है, नारा तो जियो और जीने दो का कह रहा है, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोल रहा है, पर परस्पर में ही ईर्ष्या, स्पर्धा आदि करते हुए हम
किस अप्रभावना को प्राप्त कर रहे हैं, ये भूल रहा है, ये भूल रहा है, ये भूल रहा है। ये तो ऐसी महान धरा अंकित भाई, ऐसी महान धरा है जहाँ समाज के व्यक्ति मुझे आज तक कम मिले और उससे कई अधिक गुना मंदिर और जिन बिंब यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी तो आरा को मात्र मंदिरों की नगरी ही कह के पुकारते हैं, और ऐसे मंदिरों की नगरी में ये आज प्रभावना अहिंसामयी जो रथ लाकर आपने इस भूमि की ही नहीं अपितु इस भूमि में निवास करने वाले प्रत्येक जीव की ऊर्जा को जो बढ़ाने का और उस ऊर्जा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। क्योंकि आने वाले समय में जो 25वें 50 निर्वाण महोत्सव की भूमिका आचार्य प्रज्ञ सागर जी के माध्यम से पूरे देश भर में कई वर्ष से चल रही है, वह पूर्व परंपरा गुरु की परंपरा को निभाते हुए वे पूरे देश को और पूरे देशवासियों को सौभाग्य देने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर ध्यान रखना सौभाग्य भावे जी वही प्राप्त कर सकता है जिसका पुण्य का उदय होता है। गुरु की आज्ञा, गुरु की बात, प्रभु की आज्ञा और प्रभु का उपदेश वही समझ सकता है जिसने कभी अपने जीवन में तदजन्य पुण्य भी प्राप्त किया है। नहीं तो प्रभु गुरु और अपने आप से छल कपट करने वाले, अपने आप से ही राजनीति करने वाले इस संसार में कम नहीं है। जिस तीर्थंकर महावीर भगवान के अहिंसा के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंकित भाई आपने जो बीड़ा उठाया है, मैं पुनः कह दूं, जिस नगर में कहीं साधु संत मुनि संघ विराजमान हैं, तो सबसे पहले अपने रथ को वहाँ ले जाकर उनके निर्देशन को प्राप्त करना, क्योंकि समाज का तो काम ऐसा होता ही है। ये आपका विवेक होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है और किसके मार्गदर्शन में क्या करना चाहिए, क्योंकि समाज की और समाज के तथाकथित कुछ एक ठेकेदारों की जो बुजदिली कह दो, राजनीति कह दो, उस कारण से ही आज जो मुट्ठी भर समाज जज साहब बची है वो भी आज तहस नहस हो रही है। जब एक स्थान पे दिगंबर गुरु और प्रभु की आराधना हो रही है, वही एक साथ वह दृश्य होता तो शायद कितना आनंद और कितना अद्भुत, तुम्हें भी अभिषेक कराने में आनंद आता और हमें भी समाज को और सभी को उपदेश देने में, सबको जोड़ने में और आनंद आता। कह तो रहे हैं जियो और जीने दो, पर यहाँ हुआ सो हम नहीं जाए, वहाँ हुआ सो हम नहीं देखे। ये कितनी विडंबना धर्म की और समाज की है। ये कहीं न कहीं श्रद्धा की कमी है माँ, कहीं ना कहीं भीतर श्रद्धा की कमी है। इसलिए व्यक्ति सोचता है अरे पेट भर रहा था, तेरे भाई का ही तो भर रहा था। किसकी जय बोल रहे थे जज साहब? चाहे पारसनाथ हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, चंद्र प्रभु हो, भगवान तो भगवान थे। 24 तीर्थंकर मेरे लिए समान होने चाहिए। आरा के 47, 48, 50 जो मंदिर थे, प्रत्येक मंदिर मेरा था, जिन शासन का था। इन भावों के साथ हमें सेवा और उसकी वैयावृत्ति करने की आवश्यकता थी। पर व्यक्ति सोचता है हमारे घर में ही तो भगवान है ना कोषाध्यक्ष जी? व्यक्ति यही सोचता है हमारे घर में तो है, हमारे घर में चैतल है, हमारे घर में भगवान है, हम वहाँ जाके क्या करें और वहाँ क्यों दान दें? ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञानियों भूल मत करना, जिन शासन तुम्हारा और मेरा दोनों का है, किसी एक लौते की बाप की बपोती नहीं है। हमें मिलकर उस जिन शासन को बचाना है और मिलकर जिन शासन की जयबंद करने का पुरुषार्थ करना है। आज तक जो भूल हो चुकी सो भूल हो चुकी। अपनी अहंकार और कषाय के पुष्टि के पीछे कई बार मुख से जिनेंद्र भगवान की जय बोलते हुए, जियो और जीने दो को नारे लगाते हुए भी ईर्ष्या और मान की पुष्टि के पीछे हम अपने धर्म को और इस धर्म रथ को मात्र और मात्र पीछे ही खींचने का प्रयास करते आए हैं। ध्यान रखना, अगर हम चाहते ना, आज तक हम चाहते ना आकाश भाई,
तो विश्वास मानना इस आरा नगर से पूरे बिहार, झारखंड और कई सारे क्षेत्रों का, यूपी पे भी कई सारे क्षेत्रों का संचालन होता था, अभी भी बहुत सारे स्थानों का होता है। अगर फिर से एक बार समाज एकजुट हो जाए, परस्पर की ईर्ष्या और स्पर्धा, कषायों का विसर्जन हो जाए, तो विश्वास मानना जैसे क्षेत्रों का आज कुछ क्षेत्रों का संचालन हो रहा है, पूरे देश का संचालन पुनः इस आरा से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने अतिशयकारी भगवान इस आरा नगर के एक एक मंदिर, एक एक चैत्यालय में विराजमान है। भगवान तो अतिशयकारी है, पर महाराज भगवान के भक्त सो रहे हैं परस्पर में मात्र ईर्ष्या, स्पर्धा और कषाय के कारण से वह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्षति 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 अगर आदित्य जी किसी की है तो मेरे जिन शासन की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। किसी जैन समाज के व्यक्ति पर, किसी जैन समाज के मंदिर के ऊपर अगर उंगली उठती है, बुलडोजर चलता है, तो मेरा हृदय फूट फूट कर रोना चाहिए, क्योंकि मेरे जिन शासन की क्षति हो रही है। व्यक्ति यही सोचता है, उनका टूट रहा है ना। पर ध्यान रखना माताओं, ध्यान रखना, पड़ोसी के नगर में, पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो वो आग की लपेट तुम्हारे घर में लगने में समय लगने वाली नहीं है, समय लगने वाला नहीं है, समय लगने वाला नहीं है। फिर से एक बार हमें पांचों उंगलियों को एक साथ करके चलने की आवश्यकता है। मान लिया कोई उंगली बड़ी, कोई छोटी, कोई मंझली, कोई मोटी, कोई पतली हो सकती है, पर एक एक है, तब तक तोड़ने की शक्ति है। पर हम अगर सब एकजुट हो जाए तो दुनिया का, भारत का क्या, पूरी दुनिया का फिर से एक बार नक्शा बदलने की शक्ति हम रखते हैं। पर समस्या यही है, ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये पंचायती मंदिर, ये ऐसा है, वह वैसा है, पता नहीं दुनिया की पंचायतों में उलझ कर आज तक जीवन हमने बर्बाद करके रख दिया। ये कितना अद्भुत मौका आपको मिला था। मुझे तो जैसे ही समाचार मिला मैं तो और द्विगुणित हो गया कि देखो, एक साथ एक नहीं, दो तीन कार्य एक साथ हो रहे हैं। व्यक्तियों को एक कार्य करने के लिए मुश्किल से, मेहनत से पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वह धर्म रथ, प्रभावना रथ भी तुम्हारे नगर में पहुंचा। यहाँ वेदी का शिलान्यास होते हुए पुराने वेदियों के जीर्णोद्धार के रूप में मंदिर के दोषों को निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये विश्वास मानना, कई वर्षों का पुण्य आज आपका उदय में आया है। जो मात्र सपनों में या कानों से सुना था, वह आज साक्षात फलीभूत होने जा रहा है। पर फिर भी विडंबना ये है जज साहब कि पूरी समाज यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। क्या करें? बहाने तो बहुत सारे होते हैं, अमुक है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। पर ध्यान रखना, घर का बुजुर्ग जब तक सुख शांति पूर्वक नहीं बैठ पा रहा है, तब तक समाज कभी सुख शांति से जी नहीं सकती। और प्रत्येक मंदिर के जो मूल नायक है, ये इस आरा के बुजुर्ग है। और उनकी तुमने व्यवस्था नहीं की, उनकी तुमने विडंबना की, उनकी तुमने अभिनय की। पक्का मान लेना, 20-25 वर्षों में जो स्थिति अभी तक हुई है, वह फिर भी अभी संभलने का, समझने का मौका आपको मिला है। नहीं तो फिर आने वाले 25 वर्षों में क्या होगा, 25 वर्षों का पुराना इतिहास आरा वालों खोल के देख लेना, जैसा आपने भी देखा होगा। क्या स्थिति थी, कभी सोने का धुआं उठता था, आज उन बड़े बड़े कोठियों को तक हम देख के आए जहां लकड़ी से भी धुआं उठना बंद हो चुका है। मात्र परस्पर के संघर्ष और मात्र परस्पर की कषायों के कारण से हम अपने जिन शासन को पुनः एकजुट होकर पुनः वह बल नहीं दे पा रहे हैं। सोचने समझने की आवश्यकता है। उस सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थराज पर भी जितने मंदिर चैत्यालय नहीं है, ज्ञानियों, उससे कई अधिक मंदिर चैत्यालय आपकी आरा की धरा पर है। सम्मेद शिखर में भी मैंने सुना 44 या 45 ही मंदिर है, यहाँ 2 अधिक है, 2-3 जितने भी अधिक हो है तो, पर हम उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं पे धूल चढ़ी है,
कितने दोषपूर्ण पूर्वजों ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया गुड्डू भाई। ये बीच में मनमानी करने वालों ने जिसको जहाँ जैसे समझ में आया उन्होंने वैसा कार्य किया, उनका तो तीव्र 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 पुण्य था, वो तो अपने पुण्य को भोग कर चले गए। पर ज्ञानियों आपका पुण्य उतना नहीं है, तो जो दोष आपको भोगने मिलेगा शायद 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 शब्दों में कहना संभव नहीं है। व्यक्ति तो यही सोचता है इतनी से तो गलती, इतनी से तो भूल है, इतने से तो सुधार करना है, इतनी बड़ी बात क्यों। पर ध्यान रखना, जब थोड़ा सा रोग भी अगर दुर्लक्षित किया जाता है, शरीर का रोग, माँ छोटा सा शरीर का रोग, एक खांसी भी लंबे समय तक दुर्लक्षित की जाती है, उसकी दवाई नहीं की जाती है, वही खांसी टीबी और कैंसर जैसे रोगों में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे मंदिर जिनालय जिन शासन के छोटे छोटे दोषों को आज अगर हम सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वे छोटे से दोष बहुत बड़े बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए समय मिला है, मौका मिला है, कई बार जो सुना था ऐसा होना चाहिए, आज होने जा रहा है। और समाज वालों, आरा के ज्ञानियों, ये ध्यान रखना कोषाध्यक्ष जी, ना साधु को ज़रूरत है, ना किसी पंडित किसी भैया जी को ज़रूरत है। वे तो अपनी साधना में लीन हैं, पर समाज के प्रति दया करुणा से ओतप्रोत होते हुए निर्ग्रंथ गुरु पुनः पुनः उपदेश देते हैं कि जाग जाओ, संभल जाओ, समय है। और ये भी विश्वास मानना माताओं, एक बार समय हाथ से छूट गया फिर समय लौट कर नहीं आ सकता, फिर समय लौटकर नहीं आ सकता। समय की कीमत हमें समझनी चाहिए। आजकल तो इतना एडवांस ज़माना हो चुका है, घंटों के वर्षों के काम मिनटों में हो रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो जब साहब यही कह रहे थे, हम तो अभी विचार ही कर रहे थे कि वेदी बनाए कि नहीं बनाए, आपने शिलान्यास करवा दिया। मैंने कहा हमने नहीं करवाया, वो तो भगवान का ही चमत्कार है कि पता नहीं कहाँ से हमें रुकना पड़ा और कहाँ से वह भक्तों की भावना हुई। मैंने मात्र भूमिका के रूप में अपने दिल की वेदनाओं को भी कहा था और चंद जीवों ने कहा कि महाराज हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। करने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। पर मैं पुनः कह दूं, जितने समाज के मुखिया है, आप ध्यान रखना, सहयोग करने वाले बहुत मिल जाएंगे। पहला कदम रखने की आवश्यकता है। एक कदम रख लो। और मैं तो कहता हूँ, गुरु अगर कह रहा है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो इतना विश्वास गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु ने कहा कूद जाओ आकाश भाई, तो आंख बंद करके कूदना चाहिए। पता नहीं तुम्हारा उन्नति का मार्ग वहीं से खुलने वाला हो। पर हम सोचते हैं कैसा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। आप भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार आप देखोगे कि लोग सोच रहे थे कि महीनों में होने वाला काम कुछ दिनों में, अगर अगले रविवार को आओगे ना जज साहब, तो आपको यहाँ बेदी भी मिलेगी अगर समाज वाले साथ दे तो। हम तो सीधे ही कह रहे हैं, क्योंकि करना उनको है। बाकी बाहर की व्यवस्था भैया पंडित जी ने कर ली, पर समाज अगर साथ दे तो अगले रविवार तक ही पूरी व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि जितना विलंब करेंगे उतना ही दोष और उतना ही पाप आपको ही लगने वाला है। क्योंकि ऐसे विचार करते हुए, मीटिंग करते हुए तो बहुत सारे महीने और बहने नहीं, साल बीत गए। ये काम ऐसे होते हैं घर में। क्यों माताओं, एक बात पूछूं, बताओगे सही? मौन है सबका, नहीं बताएंगे। सही बताओगे? एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कहीं लीकेज होने लग जाए, छत से पानी टपकने लग जाए, तो कितने साल बाद उसे ठीक करोगे? क्यों? किसका नुकसान हो रहा है? क्यों? एक आध साल बाद पहले पंचायत बुला लेते, मीटिंग कर लेते, भाई से पूछ लेते, बेटे से पूछ लेते, दादाजी से पूछ लेते, दादाजी ये टपक रहा है, सीमेंट लगाऊं क्या? पूछते हो? क्यों कोषाध्यक्ष जी? वहां तो जेब से लगा कर कहता है भाई ये 25 नहीं 50 लग जाए, हमें तो आज ही काम करना है।
ना भाई से पूछता है, ना बेटे से पूछता है, ना दुनिया से पूछता है, किसी से कोई नहीं पूछता। पहले अपने जेब से पैसे लगाकर काम करता है और कहता है कि नहीं, हमें तो काम करना है, हमें तो काम करना है। पर मंदिर का काम हो तो हमसे काहे नहीं पूछी, हमें आगे क्यों नहीं किया? सबको पूछ लगाने का ज़माना है, क्या करें? ये बुलाओ, वो बुलाओ, ये मीटिंग, ये पर्चा, ये एजेंडा, अब तक पता चला समय निकल गया और फिर हाथ पे हाथ धरे रह जाओ। क्योंकि प्रत्येक कार्य का समय होता है, प्रत्येक कार्य का समय होता है। ऐसा कहा जाता है, डाली से चूका बंदर, सुनी कहावत आपने? डाली से चूका बंदर और समय से चूका किसान, आषाढ़ से चूका किसान साल भर पछताता है। फिर साल नहीं, कई साल पछताते रहना पड़ेगा। जब समय आया है, पुण्य का समाज का उदय आया है, मैं अपना कर्तव्य तो नहीं कह रहा हूँ, आपका ही पुण्य का उदय है। पता नहीं कहाँ हम वैशाली से भी निकल के सीधे पहुँच जाते अयोध्या, पर आरा वालों का पुण्य था और यहाँ के अतिशयकारी भगवंतों ने हमें बुला लिया, और मात्र बुलाया ही नहीं, हमें रोक और लिया है। तो ये ध्यान रखना, पुनः ये मौका मिले, पुनः ये समय मिले, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है परस्पर की कसाय और परस्पर की मनमुटाव को छोड़कर ये विश्वास मानो, हमें जिन शासन को जयवंत करना है तो हमें पुनः एक बार एक साथ होकर आवाज़ लगाने की आवश्यकता है, एक साथ होने की आवश्यकता है। और जो समय मिला है उस समय को समय पर सदुपयोग करने का प्रयास करो, क्योंकि पुनः 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 समय मिले, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। क्या माताओं जितनी सहजता से इस बार निर्ग्रंथ साधुओं के संग का समागम मिला, ऐसा पुनः मिलेगा? बोलो हाँ, हाँ बोलो। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सब व्यवस्था हमारे हाथ में सहज सहज रूप से है, मात्र और मात्र मन बनाने की आवश्यकता है। अगर आप मन बनाओ तो बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य हो सकते हैं। पर समस्या यही है, व्यक्ति सोचता है पानी टपक रहा है, छोटा भाई कर लेगा कि बड़ा भाई देख लेगा, पिताजी कर लेंगे, ये कर लेगा कि वो कर लेगा। जैसे घर की स्थिति सुधारने के लिए व्यक्ति तुरंत तत्पर होता है, ऐसे ही समाज, मंदिर, आयतन आदि के दोषों को मिटाने के लिए आपको तुरंत तत्पर होना होगा और तुरंत पुरुषार्थ भी करना होगा। जज साहब, इनकी वेदी बन जाएगी, इनके मंदिर व्यवस्थित हो जाएंगे, ये मुझे क्या देने वाले हैं? क्यों कमलेश जी, आप मुझे क्या देंगे? बहुत बड़ा सम्मान। मुझे आपके सम्मान, धन, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र मेरी समाज है, मेरे जिन शासन के अनुयायी है, उन पर जो विषमताएं बीत रही है वह दूर हो जाए, मात्र इतनी भावना से ही निर्ग्रंथ गुरु पुनः पुनः उपदेश दे रहे हैं। समय मिला है, समय को व्यर्थ मत गमाओ, समय को व्यर्थ मत गमाओ, समय को व्यर्थ मत गमाओ। पुनः ये मौका मिले पता नहीं है, पुनः मौका मिले पता नहीं है। कितने वर्षों बाद तो वेदी प्रतिष्ठा आदि हो रही है, कितने वर्षों बाद हो रही है, कितने उत्साह के साथ हमें करना चाहिए, ये विचार करने की आवश्यकता है। समय का तो ऐसा है, आज तो मिनटों में व्हाट्सएप पे दुनिया पे खबर हो जाती है। जिनको आना है वो मिनटों में आ जाते हैं, और जिनको नहीं आना है, पीले चावल भी दे के आओ ना, तो भी नहीं आते। सत्य है। और जिनको सहयोग करना है वो पहले से तैयार होता है कि हम ये करेंगे, हम एक कदम तो उठाए। हम सोचना ही नहीं चाहते, हम कदम ही नहीं उठाना चाहते, विचार ही करते रहते, क्या होगा, कौन होगा, क्या नहीं होगा। सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। पहला कदम रख लो, पहला कदम रख लो, पहला कदम रख लो। वह दूसरे कदम के लिए हाथ देने वाला कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिला कि नहीं आकाश जी, मिला कि नहीं? उस दिन विचार चल रहा था, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा। हो गई वेदियों के पुण्यार्जक, शिलान्यास भी हो गया, इधर निष्ठापन भी हो जाएगा। पर मैं पुनः कह दूँ, भगवान अभी विराजमान होने हैं। तब तक 2-4 दिन में हम और एकजुट होकर और पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। जिनका पुण्य का उदय है वो ही ऐसे कार्यों में संलग्न हो सकता है। धन संपत्ति अरबों खरबों की है,
मैं तो देख रहा हूँ यहाँ की प्रॉपर्टी, लोगों के नाम लिखे मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा, सरकार से भी मिल रहा है। मैंने पहली बार देखा कि टूरिज्म से भी, सरकार से भी मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए मिल रहा है। फिर भी विडंबना है, फिर भी विडंबना है। मात्र और मात्र कमी मेरे भीतर की श्रद्धा की है। सब कुछ मिल रहा है, मिल भी रहा है, मिलता भी रहेगा, पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। व्यक्ति ये सोचता है अभी तो बहुत समय है, 2 नहीं 6 महीने रोक लेंगे महाराज को। हवा को, पानी को और साधु को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एक ही शक्ति, एक ही शक्ति साधु और भगवान को रोक सकती है, उनके मुख को मोड़ सकती है, जिसका नाम है भक्ति। वो भक्ति से भी तो हमें भरना होगा, उतनी भक्ति का प्रदर्शन भी करना होगा, तभी तो कुछ काम बन पाएगा। इसलिए जो मौका मिला है, जो मौका मिला है, माताओं चौका लगा लो। पुनः पुनः कामधेनु, शशांक कथा याद है ना, पुनः पुनः कामधेनु गाय मिले नहीं मिले, उससे कैसे दूध निकाल कर रबड़ी बनाना, चमचम बनाना, मिठाई बना, ये सीखना होगा। तो कामधेनु घर लाने का उपयोग कुछ है, अन्यथा आए और चले गए, आए और चले गए। इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ। उन 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत अगली भावना भगवान अरहंत भक्ति ही कह रहे हैं, हमें उसे ही समझना है। और अरहंत की भक्ति को ही आज हम प्रैक्टिकल करते हुए देख रहे हैं। वहाँ रथ के माध्यम से प्रभावना हो रही है, यहाँ वेदी शिलान्यास निष्ठापन आदि के माध्यम से वह प्रभावना हो रही है। यही प्रभावना, यही प्रभावना, यही प्रभावना हम और सब मिलकर करेंगे तो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। और मुझे तो विश्वास है आदि जी, आप कितना ही घर जाके भी बुला के आ जाओ, जिनकी किस्मत फूटी है ना, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको तो तुम पैसे भी देकर कह दो कि भैया हम 200 रुपये दे देंगे, आ जाओ, भोजन रखा है, भोजन करने तो आएंगे, पर भजन करने नहीं आ सकते, भजन करने नहीं आ सकते। आजकल का हाईटेक ज़माना है, वह महीनों के, कभी सोचो जैसा वर्ष लगते थे मंदिर बनने में, वर्षों लगते थे मंदिर बनने में। आजकल तो मिनटों में और घंटों में काम हो रहे हैं, कुछ मिनटों में ही पंचकल्याणक हो जाते हैं। पर भाव तो बनने चाहिए, भाव तो बनने चाहिए। वहाँ राजगीर में एक प्राचीन प्रतिमा मिली, तो तुरंत हमने पूछा, व्यवस्थापकों ने कहा कोई बात नहीं, तुरंत हमने सामग्री मंगवाई और दूसरे दिन लघु पंचकरणक हो गया, काम हो गया। भाई जैसी भूख है भोजन वैसा ही बनाना पड़ता है। आप सोचो नहीं पकवान बनाएंगे फिर भूख लगेगी फिर खाएंगे, या भूख लगने के बाद बनाएंगे, तो कभी काम नहीं होता, कभी काम नहीं होता। हमारी जैसी व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में समय को समझकर कार्य करेंगे तो ही भावनाएं फलीभूत हो सकती है। नहीं तो आकाश जी सपना देखते देखते समय बीत गया और आने वाला समय भी हाथ से निकल जाएगा, निकल जाएगा। जितनी हमारे पास शक्ति है, गुंजाइश है, उस शक्ति और गुंजाइश से हमें समय मिला है तो हमें उसका पुरुषार्थ करते हुए समय को, अपने आप को बदलने का प्रयास करना होगा। समय हो गया, अभी बहुत सारे कार्य हमारे शेष है, बहुत सारे कार्य हमारे शेष है। विधि मंगलाचरण प्रारंभ किया है, इस पंचायती मंदिर से और भी 2-3 मंदिर वालों ने संपर्क किया, तो साहब उनका भी कार्य कल परसों हो जाएगा। क्योंकि जिसका पुण्य का उदय है वो ही गुरु की बात मान सकता है, वही गुरु की बात मान सकता है। गुरु और प्रभु को मानना, गुरु और प्रभु को मानना बहुत आसान है, पर उनकी मानना विरले ही पुण्यात्मा के बस की बात है। करोड़ों अरबों की संपत्ति काम में नहीं आएगी। समय पर सही स्थान पर दिए गए कार्य को दिया गया दान फलीभूत होता है। आचार्यों ने कहा है एक मंदिर का जीर्णोद्धार करना। सभी आरा के ज्ञानियों कान खोल के सुन लो। और मैं तो कहता हूँ जितने सुन नहीं पा रहे ना, उनको मोबाइल के माध्यम से ये सुनवा दो, पहुँचवा दो कि एक प्राचीन जिन मंदिर के दोषों का निवारण करते हुए उनका जीर्णोद्धार करना, और 8 नए विशाल जिन मंदिर बनवाना,
दोनों का एक पुण्य है, मतलब एक जीर्णोद्धार करना 8 गुना फल देने वाला है। ये हमें विचार करते हुए निर्णय करना है कि हमें करना क्या है। बना लोगे अपनी अपनी बड़ी बड़ी बंगलों को, पर आज बंगला बनाना आसान है पर पुरानी कोठी नहीं बन सकती। ऐसे ही ज्ञानियों, तुम कितने ही बड़े बड़े मंजिल के मंदिर बनवा लेना, पर वे आज के मंदिर होंगे, आज के मंदिर होंगे, पर जो बुजुर्गों ने हमें दे दिया है उसका संरक्षण और संवर्धन करना ये तुम्हें 8 गुना फल देने वाला होगा। इसलिए विचार करना है हमें कार्य क्या करना है। पुनः मौका मिलने वाला नहीं है। जो भावनाएं जो भावना है वो अभी पुरुषार्थ करो, अभी पुरुषार्थ करो और अभी फलीभूत करने का प्रयास करो। 2, 4, 8 दिन में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। अभी 2 दिन में 4 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, आप सब समझदार हैं। आज तो मिनटों के खेल होते हैं, घंटों नहीं लगते। कोई निर्णय लेने के लिए जज साहब कितना समय लगता है आजकल? पहले लगता था, वर्षों लगते थे। आप तो मिनटों में काम हो जाते हैं, ऐसे ही मिनटों में। अरे शादी भी तो आजकल होती है ना, वहाँ चट मंगनी। देखो कितने ज्ञानी है, ये बात सब पता है हमें। चट मंगनी और पट ब्याह तो करने तैयार है, पर जिन शासन का कुछ कार्य है तो नहीं सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, कौन सहयोग करेगा। अरे तुम आगे तो बढ़ो। कैसे सहयोग नहीं मिलता, कैसे सहयोग नहीं मिलता है? और सहयोग वही करेगा जिसका तीव्र 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 पुण्य का उदय है। मैं तो कहता हूँ तुम आज ही घोषणा कर लेना और देख लेना कौन कौन सहयोग नहीं करता है। अरे विघ्न करने वाले 2-4 विघ्न संतोषी होते ही है, हर समाज में हर जगह पे होते ही है। उनको विचारों को क्या करे वे बिचारे, जाकर उनको अगली पर्याय में नारकी जो बनना है। हाँ, नारती इति नारकी। जिनको परस्पर में प्रेम नहीं है, लड़ाओ, झगड़े कराओ, विघ्न कराओ, अच्छे कार्यों में इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो, इस काम करो को, उस काम करो को, अपने अहंकार के पीछे दूसरों के काम में विघ्न करो। जीवन में भी विघ्न होगा और अगली पर्याय में लड़ाने झगड़ाने वाले नियम से नारकी ही बनने प्रैक्टिस कर रहे बेचारे, क्या करें। वे तो मिलेंगे, हर जगह मिलते हैं। अरे महावीर पर और पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाले मिले थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम पे कीचड़ और पत्थर फेंकने वाले नहीं मिलेंगे तो कैसे काम बनेगा। हमें तो आगे बढ़ना है, प्रभु और गुरु को नहीं, प्रभु और गुरु की मानते हुए अपने भीतर उस अरिहंत भक्ति के साथ साथ उन 16 कारण भावनाओं की विशेषताओं को प्राप्त करना है। क्या करूं? समय घड़ी का कितने बज गए? घड़ी तो मेरे पास नहीं है, अब हो ही गया होगा समय। अभी और भी क्रियाओं के साथ हमें पुरुषार्थ करना है कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को संजो पाते हैं। क्योंकि एक बार ध्यान रखना, गुरु के हाथ से छूटा हुआ पत्थर, गुरु के हाथ से छूटा हुआ शिष्य भक्त कभी उभर नहीं सकता। इसलिए समय को समय पर समझे और जितना अधिक कार्य हो सकता है उतना अधिक कार्य करते हुए अपने भावों को, अपनी भावनाओं को संजोने का प्रयास करें समय पर। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।